नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प किस्से पर बात करने वाले हैं। भानगढ़ डायरीज, राज और ईशा की अंतिम खोज। हाँ, ये कुछ अंश है एक वृत्तांत के। हाँ, और जगह है राजस्थान का भानगढ़ किला। भानगढ़ नाम सुनते ही मतलब भारत की सबसे भूतहा जगहों में से एक माना जाता है इसे। हाँ, कहते हैं सूरज ढलने के बाद वहां रुकना मना है। बिल्कुल। और कहानी के जो किरदार हैं वो हैं दिल्ली के राज सिंह, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिन्हें अलौकिक चीजों में यकीन था। और दूसरी थी ईशा कपूर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। हाँ, और ईशा वो शुरू में काफी संशयवादी थी। मतलब उनका मानना था कि हर आवाज, हर घटना का कोई ना कोई लॉजिकल स्पष्टीकरण होता है। तो ये दोनों मिलकर एक यूट्यूब सीरीज बना रहे थे, हॉन्टेड इंडिया। सही। और भानगढ़ वाला एपिसोड उनका आखिरी और शायद सबसे कह सकते हैं जोखिम भरा प्रोजेक्ट था। तो आज हम इन्हीं अंशों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि उस रात वहां क्या हुआ था। देखते हैं इन दस्तावेजों में क्या है। अच्छा, उनकी तैयारी कैसी थी उस रात के लिए? देखिए, तैयारी तो पूरी थी। उन्होंने बाकायदा इजाजत ली थी किले में रात बिताने की, कैंप लगाया था। अच्छा, इजाजत मिल गई थी। हाँ, मिली थी। और सामान भी पूरा था, कैमरा, नाइट विजन गियर, वो जो EMF मीटर्स होते हैं ना। हाँ हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाले। बिल्कुल, वो भी थे उनके पास। मतलब वो हर पल को, हर छोटी बड़ी घटना को रिकॉर्ड करना चाहते थे। और रिकॉर्ड हुआ भी आधी रात के बाद, करीब 12:33 पर। हाँ, एक औरत की चीख, हाँ। तेज चीख कैमरे पे रिकॉर्ड हुई। पर आसपास कोई नहीं था। आवाज कहाँ से आई? पता नहीं, कोई सोर्स नहीं मिला। बस वो एक अकेली चीख अंधेरे में। और फिर मामला और गंभीर हो गया शायद। हाँ, यहीं से चीजें बहुत अजीब होने लगी। रात के करीब 1:10 पर ईशा अचानक गायब हो गई। गायब? मतलब गायब, वहां नहीं थी। और ये कोई 1-2 मिनट की बात नहीं थी, पूरे 7 मिनट। 7 मिनट तक ईशा का कोई पता नहीं था। 7 मिनट। और जब वो वापस आई? जब वो लौटी तो उनकी हालत अजीब थी। चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था और वो बस एक ही बात दोहराई जा रही थी। क्या कह रही थी वो? वो कह रही हैं, यहाँ से जाओ वरना तुम वापस नहीं जाओगे। बस यही बार बार। सोची जरा, राज की क्या हालत हुई होगी। वो जो खुद इन चीजों पर यकीन करते थे, उन्हें भी शायद पहले लगा हो कि... हाँ, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि राज को शुरू में लगा कि शायद ईशा मजाक कर रही हैं या डर गई हैं। लेकिन ये शख्स ज्यादा देर टिका नहीं होगा। नहीं, क्योंकि बाद में जब उन्होंने CCTV फुटेज देखी तब सब बदल गया। CCTV? किले के अंदर CCTV? हाँ, कुछ हिस्सों में लगे हुए थे शायद। और उस फुटेज में कुछ ऐसा दिखा जिसने राज को भी चौंका दिया। क्या दिखा उसमें? फुटेज में साफ दिख रहा था कि जिस वक्त ईशा गायब थी, वो किले के अंदर एक पुराने खंडहर हो चुके महल में जा रही थी। खंडहर महल में? लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वो महल, वो असल में पूरी तरह से सील बंद है। मतलब परमानेंटली बंद किया हुआ। सील बंद? तो वो अंदर गई कैसे? ये कैसे हो सकता है? यही तो रहस्य है। फुटेज में वो अंदर जाती दिख रही हैं, पर असल में वहां जाने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए था। और फिर अगली सुबह, जब सुबह हुई तब क्या हुआ? वो महल? अगली सुबह जब उन्होंने जाके देखा तो महल वैसा ही बंद था, सील बंद। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई निशान नहीं। लेकिन ईशा तो अंदर गई थी ना, फुटेज के हिसाब से। हाँ, और एक और चीज मिली। ईशा के कपड़ों पर ताजी मिट्टी लगी हुई थी और लाल सिंदूर। सिंदूर? मिट्टी तो समझ आती है, खंडहर था, पर सिंदूर? इसका क्या मतलब हो सकता है? पता नहीं, क्या ये किसी रस्म का हिस्सा था या कोई और संकेत? ये बात रहस्य को और गहरा कर देती है। वाकई कहानी तो ये बताती है कि राज और ईशा भानगढ़ से निकले तो सही सलामत, लेकिन उस रात के बाद... हाँ, वो सुरक्षित लौट आए, पर उस अनुभव का असर इतना गहरा था कि उन्होंने फिर कभी एक दूसरे से बात नहीं की। कभी नहीं? उनकी वो सीरीज हॉन्टेड इंडिया, उसका क्या हुआ? वो वहीं रुक गई। वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, वो दोनों अलग हो गए। ये चुप्पी, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? बिल्कुल। अक्सर ऐसे अनुभव लोगों को या तो बहुत बोलने पर मजबूर करते हैं या फिर एकदम खामोश कर देते हैं। उनका इस तरह अलग हो जाना दिखाता है कि जो हुआ वो सिर्फ डरावना नहीं था, शायद कुछ ऐसा था जिसने उनके रिश्ते की बुनियाद हिला दी। तो सवाल वहीं के वहीं है, उन 7 मिनटों में ईशा के साथ असल में क्या हुआ? वो उस सीलबंद महल में कैसे पहुंची? और किसकी चेतावनी दे रही थी वो?
वो कह रही है, ये वो कौन थी? ये कहानी तर्क और अनुभव के बीच का एक क्लासिक टकराव है। देखिए, ईशा जो हर चीज का लॉजिकल जवाब ढूंढती थी, हाँ, शुरू में वो मानती नहीं थी इन सब बातों को। बिल्कुल, और उन्हें एक ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा जिसके सबूत तो थे। वो चीख, सीसीटीवी फुटेज, कपड़ों पर मिट्टी, सिंदूर, ये सब ठोस सबूत थे। लेकिन कोई तार्किक व्याख्या नहीं थी। कोई नहीं, सबूत उनकी आंखों के सामने थे, पर वो उनकी समझ, उनके लॉजिक से परे थे। ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं रह गई थी। सही कहा, और शायद इसीलिए उनकी वापसी के बाद की जो खामोशी है, वो उस रात की हकीकत के बारे में सबसे ज्यादा कहती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे शब्द कम पड़ गए हो उस अनुभव को बताने के लिए, या शायद बताना ही नहीं चाहते थे। तो अंत में ये किस्सा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब सबूत हमारी तर्क संगत समझ से बिल्कुल बाहर हो, तो हम हकीकत को कैसे देखते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं। क्या राज और ईशा की वो चुप्पी ही उस अनुभव की गहराई का सबसे बड़ा सबूत है?